कौन सही है, नूपुर या इस्लाम की हदीसें? नूपुर शर्मा और कन्हैया लाल की क्या गलती? कुरान शरीफ के बाद इस्लाम में जो ग्रंथ सबसे प्रामाणिक माना जाता है उसको हदीस कहते हैं और हदीस 6 खंडों में बटा है। 6 खंडों में जो सबसे प्रामाणिक खंड है उसको अल बुखारी सही या बुखारी शरीफ कहते हैं। उस बुखारी शरीफ की 5134 नंबर की जो हदीस है वो वही बात कहती है जो नूपुर शर्मा ने कही थी, लेकिन इस्लामिक जगत के लोगों ने एक उस बात के कारण इसी राजस्थान के उदयपुर के रहने वाले टेलर कन्हैया लाल का गला रेत दिया। क्यों रेता? जब बुखारी शरीफ में हदीस में इस्लाम के एक अभिन्न अंग के 5134 नंबर की हदीस में वही बात लिखी थी। या तो हदीस की बात गलत है या तो इस्लामिक जगत के दुनिया के जितने 56 मुल्क हैं सबको आकर के खड़े होकर के ये कहना चाहिए कि बुखारी शरीफ के 5134 नंबर की स्टेटमेंट में जो लिखा है वो गलत है। और यदि वो गलत नहीं है तो एक निर्दोष कन्हैया लाल को क्यों मारा गया, इसका जवाब भी उनको देना चाहिए। और इस देश की अदालतों ने आज तक कन्हैया लाल के हत्यारों को फांसी क्यों नहीं दी? उन जजों को भी आकर के ये जवाब देना चाहिए कि जिस कन्हैया लाल को मारने वाले लोग खुद वीडियो बना करके ये स्वीकृति दे रहे हैं कि हमने कन्हैया को मारा है, जब मारने वाला खुद कह रहा है कि मैंने कन्हैया को मारा है, तो इस देश की अदालतों को क्यों लकवा मार गया है कि वो उसको आज तक फांसी नहीं दे पाए? ये सवाल उनसे कौन पूछेगा? कौन सा सबूत चाहिए, कौन सा गवाह चाहिए, कौन सा प्रमाण चाहिए? अगर न्याय देने के लिए जज बनाया है तो सारे सबूत हैं, सारे गवाह हैं, सारे प्रमाण हैं, उसके बाद भी मारने वाले आज भी सरेआम जिंदा घूम रहे हैं, उनको क्यों नहीं फांसी पर लटकाया? ये भी हमारे लोकतंत्र पर, हमारे देश के संविधान पर एक बहुत बड़ा धब्बा है। इसका जवाब कौन देगा, मुस्लिम जनता या उनके मुल्ला? कौन सही है, नूपुर या इस्लाम की हदीसें? नूपुर शर्मा और कन्हैया लाल की क्या गलती? कुरान शरीफ के बाद इस्लाम में जो ग्रंथ सबसे प्रामाणिक माना जाता है उसको हदीस कहते हैं और हदीस 6 खंडों में बटा है। 6 खंडों में जो सबसे प्रामाणिक खंड है उसको अल बुखारी सही या बुखारी शरीफ कहते हैं। उस बुखारी शरीफ की 5134 नंबर की जो हदीस है वो वही बात कहती है जो नूपुर शर्मा ने कही थी, लेकिन इस्लामिक जगत के लोगों ने एक उस बात के कारण इसी राजस्थान के उदयपुर के रहने वाले टेलर कन्हैया लाल का गला रेत दिया। क्यों रेता? जब बुखारी शरीफ में हदीस में इस्लाम के एक अभिन्न अंग के 5134 नंबर की हदीस में वही बात लिखी थी। या तो हदीस की बात गलत है या तो इस्लामिक जगत के दुनिया के जितने 56 मुल्क हैं सबको आकर के खड़े होकर के ये कहना चाहिए कि बुखारी शरीफ के 5134 नंबर की स्टेटमेंट में जो लिखा है वो गलत है। और यदि वो गलत नहीं है तो एक निर्दोष कन्हैया लाल को क्यों मारा गया, इसका जवाब भी उनको देना चाहिए। और इस देश की अदालतों ने आज तक कन्हैया लाल के हत्यारों को फांसी क्यों नहीं दी? उन जजों को भी आकर के ये जवाब देना चाहिए कि जिस कन्हैया लाल को मारने वाले लोग खुद वीडियो बना करके ये स्वीकृति दे रहे हैं कि हमने कन्हैया को मारा है, जब मारने वाला खुद कह रहा है कि मैंने कन्हैया को मारा है, तो इस देश की अदालतों को क्यों लकवा मार गया है कि वो उसको आज तक फांसी नहीं दे पाए? ये सवाल उनसे कौन पूछेगा? कौन सा सबूत चाहिए, कौन सा गवाह चाहिए, कौन सा प्रमाण चाहिए? अगर न्याय देने के लिए जज बनाया है तो सारे सबूत हैं, सारे गवाह हैं, सारे प्रमाण हैं, उसके बाद भी मारने वाले आज भी सरेआम जिंदा घूम रहे हैं, उनको क्यों नहीं फांसी पर लटकाया? ये भी हमारे लोकतंत्र पर, हमारे देश के संविधान पर एक बहुत बड़ा धब्बा है। इसका जवाब कौन देगा, मुस्लिम जनता या उनके मुल्ला?